वाओ, व्हाट अ लोकेशन। बिल्कुल तुम और तुम्हारी स्माइल जैसी ब्यूटीफुल। जब भी कोई बोलता था लव इज मैजिकल, यकीन नहीं होता था, पर फर्स्ट टाइम तुम्हें देखने के बाद समझ आया लव सच में मैजिक है। उसी पल से मुझे लगने लगा मेरी ये लाइफ अब सिर्फ तुम्हारी है। वो तो ऐसे ही बोल दिया था 15 दिन में तुम्हें अपना बना लूंगा, पर तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए 15 दिन तो क्या, सालों महीनों तक तुम्हारा इंतजार करूंगा कॉमेडी। लव इज मैजिक, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तुम थोड़े अकड़ू लगे थे, पर तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे तुम्हारी क्वालिटीज अच्छी लगने लगी। तुम्हारी उछल कूद, तुम्हारा अकड़ूपन, तुम्हारी कमिटमेंट, मेरी स्मार्टनेस, क्यूटनेस, पूरा का पूरा पैकेज मिल गया तुम्हें। अब देर किस बात की, अब तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो, तभी तो शुरू होगा हमारे रोमांस का चैप्टर। फिर गुटर गु और चुम्मा चुम्मा दे दे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। ए, मजाक कर रही हो ना? नहीं श्रीनू, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैजिक है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ लव इज ट्रैजिक। इट्स जस्ट पेन। आई डोंट लव यू, जस्ट लीव इट। जस्ट लीव इट? तो उस दिन जब मैं पूल में डूब रहा था तब मुझे क्यों बचाया? उस दिन क्यों चिल्ला रही थी ना मेरी जान के लिए? दैट इज ह्यूमैनिटी। ओह, ह्यूमैनिटी। श्रीनू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, पर लाइक करना और लव करना अलग है। लाइक करती हूँ पर लव नहीं। ओए, तुमने क्या मुझे पागल समझा है क्या? श्रीनू, ये आर्गुमेंट बेकार है। आई डोंट लव यू। आई जस्ट सेड आई डोंट लव यू। अपने प्यार को आंसुओं से छिपाने की कोशिश मत करो कॉमेडी। तुम अपने आंसुओं को रोक सकती हो, पर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए प्यार है उसे कभी नहीं छुपा सकती। जिस पल तुम मेरे सीने से लगी तुम्हारे दिल की धड़कनों ने बता दिया तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने दिल की धड़कनों को प्यार बयां करने से रोक नहीं सकती। जब वो मुझे मारने आया तो तुमने मुझे बचाया क्यों? अभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करोगे तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आया या समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें एक बार बोलने पर समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। झुठलाओ मत। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर तुम इजहार नहीं करोगी। आजा, आजा, तू भी आजा। ए, तू भी इधर आ।
कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। तुम्हारी आंखें प्यार का इजहार करती हैं, लेकिन जुबां प्यार से इनकार करती हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। ए, चुप! बकवास बंद कर। क्या जवाब चाहिए तुझे? अपनी बेटी का हाथ किसी को भी दे दूंगा, किसी गरीब को दे दूंगा, तेरे जैसे 2 दिन के मेहमान को नहीं दूंगा। समझा तू नहीं के? मौत तेरे सर पे नाच रही है। तुझे लेने आने वाले यमदूत का नाम जानता है? गजा। अगर गजा से पंगा लिया तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर के भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले, छुरा घुसेगा कंफर्म। बेटा, तू तो उसके आदमियों को देखकर ही पूरा थरथरा गया। जब गजा खुद आएगा तो सोच ले, वो साक्षात यमराज है। उससे पहले निपट ले, बाद में हम सोचेंगे। दिमाग पहले से ही शॉर्ट है, अब ये नया कैरेक्टर गजा कौन है? गजा से पंगा लिया ना तो छाती में छुरा घुसेगा, और अगर डर कर भागा तो पीठ में छुरा घुसेगा। कुछ भी कर ले, छुरा घुसेगा कंफर्म। यही वो लड़का सीनू है। मार मार कर इसने हमारे सारे लड़के को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। लॉयर ने कहा कल आपकी बेल हो जाएगी भाई। हेलो सर। अरे बाप रे, आप कौन है सर? मुझे देखकर गुस्से में सलाखें क्यों तोड़ रहे हैं? मेरा आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी नहीं हुआ, ट्विटर पर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ, फेसबुक पर फेस टू फेस भी नहीं आए, फिर आप मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं सर? जब भी किसी को मारने भेजता हूँ तू बीच में आकर उसे बचा लेता है। तेरी मौत पक्की। जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन सर, आप किसे मारना चाह रहे हैं? मैं किसे बचा रहा हूँ? कौमुदी को मारने के लिए जब मैंने अपने पंटरों को मॉल में भेजा तो तूने उन्हें ही धो डाला। ये तेरी पहली गलती थी। ओह, मतलब मॉल में जिन बंदों को मैंने तोड़ा वो आपके बंदे थे। थैंक्स फॉर द अपडेट सर। उसके बाद क्या हुआ? तेरा बैकग्राउंड पता करने से पहले ही वो जिग्नेश पटेल बीच में आ गया। मेरी बेटी पर हाथ डालने के लिए तुझे मेरे आदमियों और मेरी नजर से बचकर निकलना होगा। कदाच तू मेरे आदमियों और मेरी नजर से बचकर निकल जाए, पर मारो जमाई, जिसे मेरी बेटी चाहती है, जिसने मॉल में तेरे गुंडों को मेथी पाक खिलाया, वो क्या बला है पता है तुझे? खुले जंगल में शेर का शिकार करने वाला 30 मारखा शिकारी है। अगर तूने मेरी बेटी को टच किया ना तो वो तेरा शिकार कर देगा। वो तेरा काल है। उसका नाम नहीं जानता ना तू? श्रीनू, शिकारी श्रीनू। वाह रे पटेल, सेम डायलॉग चिपका कर हम दोनों को आपस में भिड़वाना चाह रहा है। स्टोरी में ट्विस्ट लाना पड़ेगा। ब्रो, लड़की की जान खतरे में थी इसलिए बचाया, अब मेरी भी जान लोगे क्या? कॉमेडी को मारना क्यों चाहते हो? 20 साल पहले मेरी बहन की शादी के मंडप में से जिग्नेश पटेल उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने के लिए वहां पहुंच गया। उसे रोकने की कोशिश में अनजाने में मेरे बाबा भी मारे गए। दीदी बाबा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद की जान ले ली। गुस्से में छुरा लेकर मैं जिग्नेश को मारने गया और तुझे क्या हो गया? वो तो नरक में पहुंच गया और तू जेल में पहुंचेगा। उसी बदले की आग ने मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। रियल एस्टेट किंग गजा,
सेटलमेंट्स की, जमीनों पर कब्जे किए और जिग्नेश पटेल की साइन कर उसकी बेनामी प्रॉपर्टीज हथियाई। फिर उसकी बड़ी बेटी वसुंधरा को अपने प्यार में फंसाया। अरे अरे रुको। उधर जिग्नेश पटेल उसकी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गया। पप्पा दीदी रूम में નથી। નથી? पटेल भाई पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिली। जिग्नेश भाई आपके लिए बड़ी बेटी का फोन। सुंदरा बात कीजिए। दिगरी वसु, वसु का आशिक गजा, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ा। तेरी बेटी को मैं ही शादी के हॉल से उठा कर लाया हूँ विद लव। गजा, ये क्या बोल रहे हो? सच। ये तुम्हारे बाप को एहसास दिलाने के लिए किया कि अपनी बहन की लाश देखकर मुझ पर क्या बीती। यकीन नहीं होता, तुमने बदले के लिए प्यार किया? मेरे मुंह से सुनकर भी तुम्हें यकीन नहीं, मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करती होगी। यही मेरा मकसद था। तुमने मुझे जान बोला था, छोड़ दूंगा तो तुम अपनी जान दे दोगी। दे दो, जाओ सुसाइड कर लो। मेरे प्यार के लिए वसु ने अपनी जान दे दी। वसु के सुसाइड के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराकर जिग्नेश पटेल ने मुझे जेल भिजवा दिया। वसुंधरा पटेल, डॉटर ऑफ जिग्नेश पटेल, एल्डर सिस्टर ऑफ कॉमेडी पटेल। व्हाट अ कोइंसिडेंस। गजा ने पटेल से अपना बदला लेने के लिए वसु के प्यार के साथ खिलवाड़ किया, जो थी मेरी एक्स लवर, और अब ये कॉमेडी के पीछे पड़ा है, जो है मेरी करंट लवर। हर बार मेरे प्यार के पीछे ही पड़ता है। अब जाके मिली है फुल क्लैरिटी। तेरा मेरे प्यार के पीछे पड़ने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? तेरी तो देख लूंगा तुझे। एक्सपेक्ट कर रहा था। अहमदाबाद में इनकी तूती बोलती है, पोरबंदर में क्या रखा है इनके लिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बैकग्राउंड तो ऐसा है कि सारे खेत इनके ही है और शहर में हर जगह विलास है। क्या बात है, आई जस्ट इमेजिन। इनसे मिलिए, मिस्टर पिछाड़िया, फाइबर बिजनेस, अमेरिका में $1 बिलियन का बिजनेस है। ये है इनकी वाइफ और इनका बेटा बंदर पिछाड़िया। जुना नाम है। फादर का नाम पिछाड़िया था, पोरबंदर से थे, कॉर्पोरेट स्टाइल में मिक्स करके हो गया बंदर पिछाड़िया। अरे बस करो, कुछ भी बोल रहे हो। जब देखो तब मेरी इज्जत का फालूदा बनाते रहते हो। ये इंडिया का प्रोडक्ट नहीं, इटालियन मार्बल लगती है। ये अमेरिका से नहीं, अफ्रीका के जंगल से आया लगता है। शहर में पली बड़ी है, इसलिए साड़ी नहीं पहनती। नो नीड अंकल, ये साड़ी में कैसी दिखती होगी, आई कैन इमेजिन। गॉर्जियस। इसका इमेजिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग है। मेरा बेटा खास है। जिग्नेश भाई, ये तो आपकी वाली बीमारी है। शादी हफ्ते भर में करते हैं। मेरी बेटी सेफली अमेरिका चली जाए, तब तक आप आराम से यहीं रहिए। अगर सीनू आ गया तो प्रॉब्लम थी जैसे। मैंने शीनू को गजा के साथ भिड़ा दिया है। जब तक आपस में सुलटेंगे शादी हो चुकी होगी। શું થયું? सीनू आ गया? मोटा भाई गजा आया है। ओहो, એટલે ગજાએ ચીનીનો ખેલ ખતમ કરી નાખ્યો લાગે છે। पटेल भाई शीनू भी आया है। क्या ये दोनों मिलकर हमें साथ में मारेंगे? This is the beginning of a new story. Are you ready? न्यूयॉर्क के टावर जैसे लंबे मुस्टंडे कौन है ये दोनों? स्मार्ट बॉय। चल। હવે असली खेल શરૂ થશે। लेस लेस बांध रहा था। आप लोग चालू रखिए, कैरी ऑन। अभी यहीं तेरे सामने तेरी बेटी को जान से मारूंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। डायलॉग पे डायलॉग दिए जा रहे हो। मार दूंगा मार दूंगा। अरे किस जमाने से हो? इससे मारने की जगह तुम इससे शादी कर लो। शादी? शादी? मैं? शादी? हाँ शादी। तो वो हीरो जैसा चैलेंज क्यों? सॉरी ब्रो, कल रात तुम्हारी लाइफ की फिल्म को रिवाइंड किया मैंने। बाप को चाकू, बहन का सुसाइड, इस स्टोरी में इस स्टोरी में इस स्टोरी में पेन। हाँ पेन। अगर मेरा कोई अपना होता जिसके साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे फील होता लाइक फ्रेंड। हाँ फ्रेंड। किसी फ्रेंड के साथ जब गलत होता है तो जैसा फील होता है बिल्कुल वैसा। इसलिए दोस्त जाओ और शादी कर लो। बड़ी बेटी के मरने पर हफ्ता भर रोए थे, छोटी के मरने से 10 दिन और रोएंगे बेचारे। फिर दूसरी शादी कर लेंगे और 3 बच्चे और पैदा करेंगे। ये पैदा करते रहे, तुम गायब करते रहो। ये भी कोई जिंदगी है?
इसीलिए गजा इससे शादी करके बच्चा पैदा करे? नहीं हो सकता। सिर्फ शादी करे, बच्चा पैदा नहीं करे। शादी के बाद इसे पूरी तरह टॉर्चर करो, वीडियो बनाकर इन्हें व्हाट्सएप करो, सैटरडे संडे मेगा एपिसोड्स बनाओ, रिवेंज लो, नया ट्रेंड सेट करो। ब्रो, तुम 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे हो, मैं 10 साल का लंबा डेली सोप बनाना चाह रहा हूँ। नामुमकिन। लड़की को मरना होगा और इसे तू मारेगा। चुप करो मामा, तुम तो इससे प्यार करते हो। हाँ करता हूँ, पर मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हारे बदले की आग बड़ी है, इसलिए सैक्रिफाइस करता हूँ। पर किसके लिए? हमारी बहन के लिए। हमारी? गया काम से। जी जी जी, दोस्ताना पार्ट 2। यक, दिल को छू लिया तुमने। गिव मी अ ब्रेक यार। व्हाट्स हैपनिंग? ये कौन है? बड़ी बेटी का लवर। बंदर। हु इज दिस गाय? उसकी बहन का लवर। उसकी बहन का लवर, उससे क्यों शादी कर रहा है? अपनी बहन के रिवेंज के लिए। इसकी बहन कौन? इनकी लवर। अब ये कौन? ओह अंकल, यू हैव अ लव स्टोरी। आई हैव सो मच ऑफ कंफ्यूजन। क्या कह रहे हो? मैं समझू तब ना कुछ कहूँ। आप भी ना? सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। यू गाइस कैरी ऑन, लेट्स सी द फिल्म। पापा, वायलेंस ऑफ गजा। शूटिंग जल्द शुरू होगी। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। या कम ऑन। बाय। तुम्हारी होने वाली तो वो ले गया, रुक के क्या करोगे? विल यू शट अप? अपनी शक्ल देखिए, मूली की तरह है। माँ की शक्ल शकरकंदी की तरह। रिजल्ट है ये गंदी शक्ल। अगर इस जनरेशन में ऐसी ग्लैमरस लड़की फैमिली में आई, मेरी नेक्स्ट जनरेशन कितनी कलरफुल होगी। जस्ट इमेजिन। लड़की के साथ उल्टा सीधा किया तो? तो क्या हुआ? वो भी गोरा हैंडसम है। शर्म नहीं आती? मुझे अंकल। जिसे प्यार करता है उसकी शादी मेरे दुश्मन से करवानी है? वो प्यार नहीं करती, आप शादी नहीं होने दे रहे हो। किसी का तो भला होने दो। सांभर, मेरी बेटी को वापस लेकर आ। क्या चाहिए तुझे? क्या दोगे? ये बंगला दे दूंगा। सारे खेत तेरे नाम करूंगा। मेरी आधी जायदाद ले ले। तो मेरी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा। तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? ओह समझा। आई जस्ट इमेजिन। वाह, ये हुई ना बात। गजा, श्रीनु इज कमिंग। सुनो भाई, अपना सीनू आया है। ए मामा, अपना दोस्त आया, पार्टी तो बनती है। हाय मामा। तेरी तो। मामा बोलता है कि कॉमेडी का खेल खत्म कर, एक झटके में फचक। इससे तो सारा सही, मजा चला जाएगा, सुपर। है ना? शादी के बाद उसको टॉर्चर करने की बात जब भी सोचता हूँ तो मेरा मन खुशी के मारे गार्डन गार्डन हो जाता है। देखो कितना खुश लग रहा हूँ मैं। मेरे रिवेंज की रेंज कितनी हाई हो गई है। तुमने तो मुझे चेंज कर दिया। अटैक। लव यू भाई, देखा आपने फोटो में भी दीदी कैसे मुस्कुरा रही है। फोटो मुस्कुरा रही है? ये तो बहुत बड़े वाले हैं। अरे बैठो बैठो ना ब्रो। मुझे नहीं पता तुम क्या कहोगे, पर मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथों से ही हमारी शादी हो। हाथ मेरा भी कहाँ खाली है भाई, हाथ अपने भी पीले होने वाले हैं। कौन कौन है वो खुशनसीब? You already know bro। अच्छा, कौन है वो? साडा दिल कौमुदी। हेलो, उसे उठाने का आइडिया देने के बाद ये क्या नौटंकी है? कॉमेडी और मेरी शादी से उसके बाप ने इनकार किया, इसलिए तो मैंने आपको बोला ब्रो। परब पटेल हमारी शादी के लिए राजी हो गया है और एक अच्छा ऑफर भी दिया है ब्रो। पर उससे सबसे पहले टांका तो मेरा भिड़ा था ना, तो सीनियरिटी कोटा से वो मेरी हुई ना ब्रो। यही वजह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या जोक मार रहा है? कैजुअली डायलॉग मारने से यही होता है, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जब तक हीरो भारी आवाज में वजनदार डायलॉग नहीं बोलता है, लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। कॉमेडी सिर्फ मेरी है ब्रो। लाइफ में मेरी एक फिलॉसफी है, पहला वार अपनी तरफ से कभी मत करो, फिर भी कोई वार करे तो ध्यान रखना वो दूसरा वार करने के लायक न रहे। उधर क्या? उधर पकड़ ना पाए। पकड़ो, अरे पकड़ो। हाथ पकड़ो यार। पूरे गैंग की धुलाई करके कॉमेडी को घर ले जाना, मंदिर का घंटा बजाना इतना इजी है, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि अपनी दोस्ती जय और वीरू के जैसी है। और अगर तुम्हें भी हमारी दोस्ती सच्ची लगती है तो तुम खुद कॉमेडी का हाथ मेरे हाथ में सौंपोगे। पर तुम्हें तो दोस्ती की कोई अहमियत ही नहीं। पर मेरा अब भी मानना है कि पूरी दुनिया में तुमसे बड़ा कोई लवर ही नहीं। लवर? जो अपनी बहन से इतना प्यार कर सकता है। सोचो कितना प्यार है उसके दिल में। तुम्हारे आसपास इन लफंगों को देखकर लोग कहते हैं तुम विलन हो, विलन हो। अरे कहाँ हो विलन तुम? तुम्हारे अंदर तो एक हीरो है, हीरो हो तुम।
अरे बाजीगर फिल्म के शाहरुख खान हो तुम। Within 1 week अगर मेरी दोस्ती समझ सको तो मेरी कॉमेडी को मुझे सौंप देना, और अगर मेरी दोस्ती तुम्हें झूठी लगे तो कॉमेडी से खुद शादी कर लेना। तुम हैप्पी रहो ब्रो, हैप्पी रहो। दोस्त मेरा दोस्त, तू ही मेरी जान, तेरी दोस्ती पर ये जिंदगी कुर्बान। अरे बाजीगर फिल्म के शाहरुख खान हो तुम। उसकी आंखों की वो सच्चाई, वो गजब का कॉन्फिडेंस और उसकी काबिलियत। ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मैन। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपनी लवर को मेरे पास छोड़ जाने के पीछे क्या मकसद था उसका? क्या मकसद था? हाँ, मतलब ये कि वो मुझ पर यकीन करता है। श्रीनू ने कर दिया काला जादू। मतलब श्रीनू के पास एक जादुई करिश्मा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या हमें उसका भरोसा तोड़ देना चाहिए? नहीं। याद है ना उसने क्या कहा था? कहा कि मेरे अंदर तो एक हीरो है। तुमने कभी मुझसे ऐसा कहा? तुझे पटाने के लिए कुछ भी बोलेगा और तू यकीन कर लेगा। मैंने वहाँ किसी का साया देखा है भाई। साया का साइज श्रीनू जैसा है। उस पर शक करने का मतलब मेरी इंसल्ट करना। ही इज माई इनर सोल। अंदर की आत्मा। दारू पी ले। अब जब तक मैं खुद नहीं बोलूंगा वो कॉमेडी को नहीं ले जाएगा। उसने जुबान दी है। पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो। तुम्हारी कॉमेडी तो मैं वापस देता हूँ, लेकर जाओ इसे। इतनी जल्दी क्या है भाई? अभी तो 1 दिन बाकी है। मुझे पहले करना चाहिए था, जब कॉमेडी ने तुम्हें फोन करके बताया कि वो जिग्नेश पटेल के घर पर है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो कॉमेडी के साथ मैं शादी कर लेता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे बताया, इसका मतलब आंख मूंद कर तुमने मुझ पर भरोसा किया और दोस्ती निभाई। उसी दोस्ती के नाते एक एहसान और करना होगा। तुम ऑर्डर दो भाई। देख लिया, श्रीनू की बातों में आकर गजा रिवेंज लेना भूल गया है। तो कुछ ऐसा कर कि रिवेंज रिचार्ज हो जाए। हाँ? फोन? क्या हुआ ब्रो? वसुंधरा की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। वसु? यू मीन कॉमेडी की बहन? भूत? हॉरर फिल्म्स देखनी बंद करो ब्रो, सब सेट हो जाएगा। कोई हॉरर फिल्म नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसकी आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके मुझे परेशान कर रही है। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भला इंसान और भूत की शादी हो सकती है क्या? अगर तेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। तुम्हारे भूत से शादी कर लूं तो तुम चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी, पर ये शादी धूमधाम से होनी चाहिए। सारे रिश्तेदार, खाना पीना होना चाहिए, बैंड बाजा और बारात होनी चाहिए। शादी के मंडप में वेद मंत्र पढ़े जाने चाहिए। मुझे ऐसी शादी चाहिए गजा, तभी मुझे शांति मिलेगी। क्या हुआ ब्रो? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? वसुंधरा आई थी। अरे क्या बकवास है, मैं नहीं मानता। वसुंधरा कहाँ से आ गई? मैं बताता हूँ, ये देखो। अब तो यकीन हो गया ना कि वो तुम नहीं हो जिसने ये किया। वासु की आत्मा ने तुमसे ये सब करवाया। तुम्हें ये समझ आया? बाल बाल बच गया। मतलब वसु सच में अंदर आई थी। धागा बंधवा के जान बचानी होगी, वरना मरा मैं तो मारा हूँ। जंप। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वासु पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। क्या है? वासु के भूत से मुझे शादी करनी होगी। भूतनी के साथ शादी भाई? लेट वसुंधरा वेट्स गजा। अपनी शादी में दुल्हन लेट, ये अच्छी बात नहीं। लेट मतलब लेट आने वाली नहीं, ये ऑलरेडी मर चुकी है। अरे कहीं भूत के साथ शादी होती है क्या? अरे होती नहीं, हो रही है भाई। सुहाग रात का आनंद कैसे लेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा आपने? इसी बात का तो टेंशन है। भूतनी भाभी से जो बच्चे होंगे वो भूत ही होंगे। अच्छा सुनो, सबके ब्लूटूथ ऑन रहने चाहिए। जैसा कहूँ वैसे ही करना। ऑल सेट फॉर एक्शन। श्रीनू, हम सब अलर्ट हैं। सबके ऊपर नजर है ना तेरी? घबरा मत, पूरा चौकन्ना हूँ मैं। ओके श्रीनू, मैं ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को रत्ती भर डाउट ना हो। किसी भी हालत में गजा और उसके गैंग को पता नहीं चलना चाहिए कि वसु भूत नहीं है। समझे तुम लोग? अच्छा।
उस मामा ने मेरे ब्लूटूथ में सब सुन लिया है, उसे उठा लूं क्या? तेरे अकेले की परफॉर्मेंस कम पड़ेगी। वो शादी रोकने की कोशिश करेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो संभाल लेना। Don't fear. Pandu is here. कहाँ है? आज उसकी खैर नहीं। डर लग रहा है श्रीनू। किसी को धोखा देकर शादी करना गलत बात है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो पुरानी गलती सुधार रहे हैं। पहले शादी हो जाने दो, बाद में संभाल लेंगे। ये वीडियो वायरल और श्रीनू का हिसाब फाइनल। ये कर क्या रहा है? अरे बाप रे, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो श्रीनू के अकाउंट क्या लाइफ भी हैक हो जाएगी। भांजे, मामा मेरी माँ बहुत सीरियस है, आपके फोन से कॉल करना है। तू श्रीनू के गैंग का है? मामा मैं श्रीनू को नहीं जानता, मैं नहीं जानता उसे। यहाँ पर सेफ रहेगा। बड्डी समबडी? नो। तो फिर कबड्डी? नो डूड। तो क्या है ये बडी? एवरीबॉडी पीछे तो देखो। पीछे क्यों देखूं मैं? कबड्डी व्हाट बडी बडी? कितना भी ढूंढ लो, सेल फोन नहीं मिलेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़जा। कन्या को जल्दी बुलाइए। पता नहीं कन्या कहाँ है और वो कैसे आएगी। भाई एक बार भूतनी भाभी को बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा। भाई एक बार प्यार से बुलाओ ना प्लीज। वसुंधरा। लगता है कुछ भयानक होने वाला है। अपने अंदर के प्यार को जगाओ भाई, उसे प्यार से बुलाओ, प्यार से। उधरी आ गए, भागो। सारे दरवाजे जल्दी बंद करो। सभी रिश्तेदारों के सामने हमारी शादी हो, यही वासु की आखिरी इच्छा थी। अगर बाहर जाने की कोशिश की तो उसका गला काट दिया जाएगा। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अरे पंडित जी जल्दी कीजिए, मंगलसूत्र दीजिए। जल्दी पहना दीजिए। जल्दी भाई, उधर नहीं, इधर इधर। मंगलसूत्र पहना दूं? पहना दो भाई। बहुत हो गया तुम्हारा भूत वाला छुपन छुपाई का खेल। गजा भाई डरने की ओवर एक्टिंग करके थक गया है। अब शुरू होगी गजा भाई की दहशत। तू बस देखती जा। मेरे चौकटे पर बेवकूफ लिखा है। मैं तेरी तरह साजिश नहीं रचता हूँ, सीधे काट डालता हूँ। है ना टक्कर की परफॉर्मेंस। हैरानी हो रही है कि मुझे ये सब कैसे पता चल गया। डर लग रहा है श्रीनू। एक बार शादी हो जाने दो, फिर सब संभाल लेंगे। धोखेबाज! क्या सोचा दोस्ती के नाम पर 20 साल की इंतकाम की आग को भूलकर कौमुदी तुझे सौंप दूंगा? ए पटेल, अब देख मैं तेरी बेटियों को कैसे मारता हूँ। तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ, मुझे सजा दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अपने बच्चों की मौत को सामने देखकर तेरी आंखों में खौफ दिख रहा है। मेरी आंखों में खौफ? अहमदाबाद का राजा हूं मैं और तू राजकोट को अपनी जागीर समझकर छाती फुलाकर घूमता है। पर ये आया और इसने हमारे साथ खेल खेला। लेकिन शेर शेर है ये।
ये सिर्फ दामाद नहीं है मेरा, कवच है मारू। तेरे और मेरी बेटी के बीच दीवार है ये, तुझे टच भी नहीं करने देगा। जब से मैंने इसे अपना दामाद माना है, अपनी बेटियों की फिक्र करनी छोड़ दी है। जानता है क्यों? क्योंकि ये तूफान है। अब मैं आराम से बैठूंगा, तू अपनी बैंड बजवाने के लिए तैयार हो जा। आई एम रिलैक्स्ड। जमाई राज, ये तुम्हारी एक्स लवर को मारना चाहता है। तुम्हारी लवर को मारना चाहता है। आने जरा पाठ बढ़ाओ। यस! मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो इतना मारूंगा कि जमीन पर गिर जाएगा। अगर मेरी एक्स लवर की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो मार मार के जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतने सारे ड्रामे किए और अब तुम अपने प्यार को ही मारने जा रही हो। इसे कुछ हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता? तुम दोनों की शादी करवाने के मेरे वादे का क्या होता? जिस लड़की ने इसे रिजेक्ट किया उसके लिए इतना कुछ कर सकता है, तो उसके लिए तुम अपना रिवेंज नहीं भूल सकते जो तुम्हें इतना प्यार करती है। प्यार के लिए तुमने भाई अपनी बहन को भी खो दिया, अब तुम बदले के लिए वसुंधरा को भी खोना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल ना हो, इसीलिए तो ये सब किया। कम से कम मेरे प्यार को तो उसका अपना प्यार मिल जाए। तुम्हें दोस्त मानकर तुम्हारी लाइफ बदलनी चाहिए। हाँ, मैंने तुमसे चीटिंग जरूर की, पर तुम्हारे भले के लिए। सिर्फ भला ही नहीं, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। जान बचाकर मेरे इंतकाम को खत्म कर दिया। तुम वाकई एक सच्चे दोस्त हो। You are my inner soul.